रमज़ान मुबारक, रमज़ान मुबारक। रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा जो जमता भी नहीं है और मार्केट से आप लेकर आते हैं इतना महंगा, वो रेसिपी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ जो कि आप घर में बनाएंगे और इसको चिल करके बर्फ़ डालकर और ज़बरदस्त गर्मी में इसका मज़ा लेंगे ना, तो यकीन कीजिए सारी गर्मी की थकावट दूर हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त, इतना रिफ्रेशिंग ये शरबत बनकर तैयार होगा और मार्केट से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको बनाने के लिए ले लिया है एक पतीली को और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप चीनी। टोटल इस शरबत को बनाने में मुझे 4 कप चीनी चाहिए, ठीक है। तो 2 कप चीनी अभी हम इसमें डालेंगे और साथ में मैं इसमें डालूँगी पानी। तो इसी कप की मेजरमेंट में से नाप के मैं डालूँगी 1 कप पानी और अब आधा कप पानी, ठीक है। याद रखिएगा 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी, ठीक है। ये आधा कप पानी डाल दिया इसमें, टोटल पानी हो गया है 1.5 कप, ठीक है। अब इसको हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हिलाते हुए चीनी को घुलने का इंतज़ार करेंगे कि पानी में अच्छे से जो है चीनी मेल्ट हो जाए, ठीक है। तो स्लो स्लो मैं इसको हिलाती भी जा रही हूँ और फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है ताकि ये चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ देखें चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ मेरे पास है सैट्रिक एसिड, ठीक है, जिसको मतलब हम टाटरी भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है ना। तो ये मैंने ली है 1/2 टीस्पून, ठीक है। आपको भी 1/2 टीस्पून ही लेनी है। तो ये हम इसमें डाल लेते हैं और ये जो हमने चीनी को मेल्ट किया है ना, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसमें डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो बस ऐसे हल्का सा इसको मिक्स कर लिया मैंने। अब एक अलग पैन यहाँ जो दूसरे चूल्हा है इसके ऊपर मैं रख लूँगी, अलग पैन छोटा सा जिसके अंदर 1 कप पानी आ सके। तो इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और स्टोव को ऑन कर देंगे और इसको अच्छे से बॉयल आने तक पकने देंगे। तो देखें पानी में अच्छे से बबल आना शुरू हो गए हैं, यानी अच्छा सा तेज़ पानी गर्म हो गया है। अब स्लो स्लो इस चाशनी में जो है ये पानी हम डालेंगे ताकि जो चाशनी में बबल हो रहे हैं ना वो बैठे नहीं, और ये पानी हम इतना स्लो स्लो डालेंगे कि बबल भी बनते रहेंगे, वो अच्छे से पकती भी रहेगी चाशनी और पानी भी स्लो स्लो इसमें मिक्स हो जाएगा। और पानी भी हमने गर्म किया हुआ है। तो इस तरह जो है चाशनी का जो टेम्परेचर है ना वो ठंडा नहीं होगा, वो ऐसे ही गर्म रहेगी, पकती रहेगी, ठीक है। तो ये देखें अच्छे से चाशनी जो है अभी तक पकी रही है और हमने वो पानी भी इसमें स्लो स्लो मिक्स कर दिया है। देखें कितनी अच्छी चाशनी हमारी, अच्छे से चीनी जो है इसमें मेल्ट हो चुकी थी और वो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया। तो टोटल पानी जो है वो 2.5 कप हो गया। 2 कप चीनी हमने पहले डाली थी और अब दोबारा 2 कप और डाल देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि 4 कप टोटल इसमें चीनी जाएगी। कप आप कोई भी साइज़ का ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमने 2 कप और चीनी डाल दी। अब इसको स्लो स्लो हिलाते रहेंगे ताकि ये चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। तो अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट हुई है, देखें ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद और यहाँ देखें मैंने बंद करने के बाद बिल्कुल चाशनी को ठंडे होने दिया। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ये देखें ये इस तरह से एक तार की चाशनी हमारी बनी हुई है। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें अब यहाँ मेरे पास ये चाशनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो मैं इसमें डालूँगी कलर, ठीक है, रेड फूड कलर है। तो ये 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी और अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से रेड फूड कलर जो है लिक्विड ही आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। तो ये देखें अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको कलर थोड़ा लाइट लगे तो आप थोड़ा सा और कलर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, जैसा मतलब मार्केट में आता है। तो मेरे हिसाब से देखें आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है खाने का, यानी कि टेबल स्पून। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखें बिल्कुल वही कलर है जैसा मार्केट से हम लेते हैं। अब यहाँ मेरे पास जो है ये है अफ़ज़ा एसेंस के नाम से मिलता है, ठीक है। ये रूह अफ़ज़ा का जो एसेंस होता है ना, अफ़ज़ा एसेंस के नाम से मिलता है। तो ये मैंने डाला है इसमें 1/2 टीस्पून। और ये मेरे पास है केवड़ा एसेंस, ठीक है। केवड़ा एसेंस डालेंगे 1/2 से भी 1/2, ठीक है। इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, बिल्कुल मार्केट की तरह, उससे भी अच्छा आपको फ्लेवर लगेगा। ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लिया और ये बिल्कुल हमारा जो है शरबत बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और देखिए कितने कम पैसों में ये तैयार हुआ है घर में, और बाहर से आप लेते हैं तो इतनी महंगी ये बोतल आती है। तो अब से आप घर में बनाएं और यकीन कीजिए घर में किसी को यकीन, बल्कि आपको खुद को भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाया है। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा, वही गाढ़ापन और वही बिल्कुल फ्लेवर होगा जैसा कि आप मार्केट से लेकर आते हैं। तो यहाँ देखें ये बोतल मैंने ख़ास आप लोगों के लिए खाली करके रखी थी कि मैं आपको दिखा सकूं कि शरबत जो है कितना तैयार हुआ, कितनी क्वांटिटी में तैयार हुआ और कितनी चीनी से हमने इसको बनाया। तो ये बोतल देखें, ये मैंने
बाहर से जो अपन शरबत लाते हैं उसी की बोतल है, जो कि मैंने इसमें अब डालना शुरू कर दिया है हमारा घर का बना हुआ ज़बरदस्त सा ये शरबत। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ तक फिल हुआ है जो हमने बनाया है, और ये सिर्फ 2 स्टेप जो हैं इसके, ये बस खाली है। ये देखें, यहाँ से ये 1 और ये 2, बस ये 2 स्टेप खाली हैं। जब आप मार्केट से लाते हैं तो 1 स्टेप तो खाली होता ही है, और हमारे जो ये इतनी क्वांटिटी में बना है कि ये सिर्फ 2 स्टेप खाली हैं। तो इसका कवर बंद कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये घर में हमने बनाकर तैयार कर लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉटल कितने ml की है, ताकि इससे जो है ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसको कितनी चीनी से बनाया और कितना ये शरबत जो है घर में बना। और ये देखें, ये लिखा हुआ 800 ml की ये बॉटल है जो हम मार्केट से लाते हैं, और इसमें देखा आपने कि थोड़ा सा बस ये खाली है। ये देखें, यहाँ से इतना 2 स्टेप जितना खाली है, बाकी ये पूरा इतना ही फिल होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ्रेशिंग सा ये शरबत बना है, यकीन कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब मैं इसको बनाकर भी आपको दिखाती हूँ। तो ये इसमें हम डाल लेते हैं। अभी मैं चीनी इसमें मिक्स नहीं करूँगी, अलग से एक्स्ट्रा हम ऊपर से चीनी भी डालते हैं ना थोड़ा तेज़ मीठा करने के लिए। तो अभी तो मैं आपको बगैर चीनी के इसी का बनाकर दिखाती हूँ, कलर भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो ये मैंने इसमें ठंडा बिल्कुल चिल पानी डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका रेड कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पीना हो तो आप इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास रखी हुई है आइस क्यूब्स, तो मैं इसमें डाल लेती हूँ ताकि अच्छा सा ये चिल हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग ये शरबत बनकर तैयार हुआ है। गर्मी के मौसम में जब हम बाहर से घर आते हैं ना, तो कोई ठंडा ठंडा सा इस तरह का शरबत बना के पिला देना, तो यकीन कीजिए दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है। तो ज़रूर बनाइए और घर में सबको पिलाइए। बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी इसी तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी मेरी कैसी